हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है, हमें कोई दुःख या टेंशन होती है, हम सबसे पहले याद करते हैं भगवान को। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सुख में भी भगवान को उतना याद करें ना, तो शायद हमें दुःख थोड़े से कम फ़ील होंगे। आज मेरी लाइफ़ में भी बहुत बड़ा और स्पेशल डे था, बहुत सुख वाला दिन था, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले मैं माँ बनी थी। और एक औरत के लिए माँ बनने की खुशी ना सबसे बड़ी खुशी होती है। हमें बस ऐसा लगता है कि हम ना पूरी तरह से अब पूरे हो गए, मतलब कंप्लीट हो गई है हमारी लाइफ। क्योंकि शादी के बाद माँ बनने का जो फील होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। जब अक्षी पैदा हुई थी, मैंने उस टाइम पे ही ऐसी इच्छा रखी थी कि मैं कहीं भी होगी, जब भी मेरी बेटी 1 साल की होगी तो मैं घर आऊँगी और इसे मंदिर लेके जाऊँगी। वैसे तो मैं घर में ही होती, बट फिर भी कई बार होता है कि मैं घर से बाहर होंगी तो मैं वापस घर जाऊँगी और इसे मंदिर लेकर आऊँगी। तो आज के दिन इसका बर्थडे था। इससे पहले मुझे थी 2 दिन की छुट्टी, सेकंड सैटरडे और संडे की, और आज के दिन ना मैंने स्पेशल छुट्टी ली थी इसे मंदिर ले जाने के लिए। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी हमारी लाइफ में होना, अपने देवी देवताओं से अटैच रहना बहुत ज़रूरी है और हमें रहना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार कर रही थी। इससे पहले भी मैंने इसको ना तैयार किया हुआ था इसके पूजन के लिए, क्योंकि इसका आज स्पेशल डे था और इसने ना पूरे दिन में 4 या 5 बार कपड़े चेंज किए थे। मतलब करवाए तो हम नहीं थे, बट ये आज बिल्कुल स्टार बनी हुई थी। बार बार इसके कपड़े चेंज हमें करने पड़ रहे थे। यहाँ पे इसके कपड़े इसलिए चेंज किए जा रहे थे क्योंकि हम लोग ना मंदिर कोई भी कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। चाहे कपड़े पहले से धुले हुए हमें दोबारा धोने पड़ते हैं स्पेशल मंदिर के नाम से, और रात भर उनको बाहर रखना पड़ता है, हम अंदर नहीं लेके आ सकते। वैसे जो हमारी साइड जेंट्स लोग होते हैं ना, उनको तो बाहर से ही जाना पड़ता है, वो अंदर भी नहीं आ सकते। हम लोग तो फिर भी किचन में आए थे, क्योंकि मंदिर में अंदर तक हम लोगों की एंट्री नहीं होती है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे मायके वाली साइड ना जो कपड़े हम धो लेते हैं, अगर वो धुले हुए हो तो स्पेशली धोने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग वही कपड़े पहनकर जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चल पड़े थे मंदिर के लिए और मैं थी नंगे पाँव से। मेरे पाँव में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को ना पहले से आदत है, मैं जब अपने मायके में भी होती थी तो अपने कुल देवता जी के मंदिर में नंगे पाँव जाती थी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे नंगे पाँव मंदिर जाना। और यहाँ अक्षय और अमित काफ़ी आगे चले हुए थे, क्योंकि हम लोग ना, मैं और साक्षी पीछे रह गए थे थोड़े से। हम कर रहे थे इसका दूध वगैरह पहले उबालना, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करना, क्योंकि फटने का डर रहता है। जो थर्मस है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी फट जाता है दूध, इसलिए हमको टाइम लग गया था इसकी चीज़ें लाने में। और अमित फिर हमारा वेट कर रहे थे। जब तक हम इनके पास पहुँचे अक्षी सो गई थी। फिर हम लोग पहुँचते हैं मंदिर, और ये मंदिर का सुंदर नज़ारा व्यू देख कर ना ऐसे लग रहा था कि बस हम यहाँ पे नीचे जाए और इस ग्राउंड में लंबे पड़ जाए और हिले ही ना शाम तक। इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे सब कुछ, और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी। फिर हम लोग मंदिर से ऊपरी साइड यहाँ पे सीढ़ियों में बैठ गए थे। यहाँ पे वैसे बेंचेस भी लगे हुए हैं। पहले हम सीढ़ी में बैठे हुए थे, फिर हम बेंच पे बैठ गए, क्योंकि अक्षिना उठ ही नहीं रही थी। हम इसके उठने का वेट कर रहे थे, तो हम बार बार जगह चेंज कर रहे थे, शायद ये उठ जाए, क्योंकि हमने इसे दर्शन करवाने थे, क्योंकि भाई मंदिर तो इसे ही लेकर गए थे। फिर जैसे ही हम ना मंदिर के मेन गेट के पास पहुंचे, इसने भी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। फिर मेरे को ऐसे लगा शायद उसको पता चल गया कि हम मंदिर जा रहे हैं। फिर मैंने खुद से दर्शन किए और इसके भी दर्शन करवाए, बहुत सारा आशीर्वाद लिया। और उसके बाद यहाँ पे भंडारा मिलता है। फिर हम लोगों को था कि हम लोग जाएं और भंडारा खा ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हमेशा ही खाना मिलता है मंदिर में, चाहे हम कभी भी जाए। कोई स्पेशल डे नहीं होता, 12 महीने खाना बनता, और यहाँ से हम लोगों को खाना खाकर ही जाना पड़ता है। हम लोग कर रहे थे यहाँ पे वेट की कब खाना खाने के लिए हमको बुलाए। उतनी देर में हमें मिल जाते हैं अक्षी के फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हो ना, गोलू मोलू सा बेबी, ये अक्षी से सिर्फ 1 दिन बड़ा है, और इनको वैक्सीनेशन ना साथ ही लगती है। तो ये यहाँ पे कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की, बट अभी इनको पता तो नहीं चलता। बट अक्षी ना एकदम से मिक्सअप हो जाती है। ये है इसकी बड़ी बहन जिसका नाम है गुग्गी। ये इसको चलाने की कोशिश कर रही थी कि ये चलती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं है, मैं तो चल पा रही हूँ। एक घड़ी अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर अक्षी को लेकर, यहाँ पे जो सराई बनी हुई है वहाँ पे, क्योंकि खाना बन गया था। फिर हम लोग वेट कर रहे थे खाना खाने का। हम लोगों ने खाना यहाँ पे खाया और फिर चल पड़े वापस को। अभी हम ना पुल के पास पहुँच गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।